वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग टू नाइट रूटीन होने वाला है मेरा, जो भी करंट टाइम पे चल रहा है। अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ शैक्षिक परिदृश्य का। गौरव सर की जो वन लाइनर है उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो इसके जो नोट्स है वो भी मैंने गौरव सर की वीडियो देखकर ही बनाए थे, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है क्योंकि दोनों की लैंग्वेज जो है वो सेम होती है। सुबह के टाइम मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और बाकी चीज़ें पढ़ लेती हूँ और शाम का टाइम मैं रिवीजन करती हूँ। जितने भी सब्जेक्ट है छोटे मोटे, मतलब जो कम मार्क्स के सब्जेक्ट है उनका मैं रिवीजन शाम के टाइम कर लेती हूँ। शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स मैंने जो नोट्स बनाए थे ना उनको तो पढ़ लिया था एक बार, लेकिन ये जब मैंने बुक मंगवाई थी तो इस बुक से मैंने अभी एक भी बार पढ़ा नहीं है इसे। तो मैं सोच रही थी कि इसे एक ही बार में, मतलब पूरा जो सब्जेक्ट है करीब उसमें 26 पेजेस हैं शैक्षिक परिदृश्य के और 14 पेजेस है उसमें आरटीई के, तो इनको आप एक ही दिन में पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। तो वन लाइनर का ये भी फ़ायदा है। तो मैं भी फ़िलहाल शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स जो है वो रिवाइज़ कर रही थी और इसके बाद मैं फिर आरटी करूँगी। तो जो मैंने नवंबर के लिए स्ट्रैटेजी मेरी बनाई है ना, उनमें मैंने यही किया है कि कुछ सब्जेक्ट मैं ऐसे रखूँगी जिनको मैं रोज़ पूरा रिवाइज़ कर सकूँ, और मतलब इवनिंग टाइम में मैं ऐसा ही रखूँगी कि का मुझे पूरा रिवीजन करना होता है उनको मैं इवनिंग सेशन में रखूँगी, और जिन सब्जेक्ट के या तो मुझे नोट्स बनाने होते हैं या फिर नोट्स से पढ़ना होता है उन सब्जेक्ट्स को मैं दिन में रखूँगी, ताकि क्योंकि दिन में ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो दिन में वो चीज़ कवर हो जाएगी, और ये शॉर्ट होता है तो शॉर्ट जो है वो शाम को कवर हो जाएगी। तो ये मैंने साथ ही में साइंस के नोट्स बनाए थे क्योंकि जिससे मैंने बुक ली थी वो बुक्स लेने वापस आ गया था, तो इसलिए मुझे जल्दबाजी में पहले साइंस के नोट्स बनाने पड़े और इसके बाद में वापस मैं आरटीई पढ़ने बैठ गई थी। आरटीई में भी जो पहले नोट्स है उससे तो मैंने एक बार पढ़ रखा है, लेकिन ये जो वन लाइनर है उससे नहीं पढ़ा था, इसलिए वन लाइनर से मैं आरटी को एक ही बार में पढ़ लूँगी। कितना टाइम लगता है वो भी पता चल जाएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। आप डेली आरटी का, शैक्षिक परिदृश्य का, इनका रिवीजन आप डेली कर पाओगे। तो मैंने जो नवंबर की स्ट्रैटेजी बनाई है ना उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड की है कि एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट तो मैं ऐसा रखूँ जिनका मैं डेली पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को याद करने की कोई ट्रिक भी नहीं होती है। उनको आप जितनी बार पढ़ोगे शायद वो आपको याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मेरे लिए तो ऐसी ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़ना पड़ेगा तभी मुझे ये याद होगी, वरना ये याद नहीं हो पा रही है मुझे। अगर बाकी सिलेबस की बात करूँ तो भी साइकोलॉजी और मैथ्स वगैरह इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट्स में जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। मैं अभी साइंस भी कर रही हूँ साथ में, तो वो भी हो जाएगा। तो उसका जो सेक्शन है वो मैंने मॉर्निंग में रखा है, नोट्स वगैरह बनाना और कुछ नई चीज़ें पढ़ना हो तो उनका सेक्शन मैंने मॉर्निंग में रखा है। फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए सनसेट एंजॉय किया एंड लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो मुझे लगा था कि मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने इंग्लिश में आर्टिकल्स के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी आर्टिकल्स ही पढ़ रही थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई थी, और अगर मैं पढ़ती रहती तो ऑफकोर्स मैं सो जाती, तो इसलिए मैंने लिखना चालू कर दिया ताकि नींद भी ना आए। तो ये जो नोट्स है वो मैं लक्ष्य की गाइड से बना रही थी, जो मैंने प्री में यूज़ ली थी ना, वही मैं उन्हीं से अभी पढ़ रही हूँ। इंग्लिश भी, जैसे कि मैंने हिंदी भी लक्ष्य की पुरानी गाइड से ही पढ़ा था, तो इंग्लिश भी मैं पुरानी वाली गाइड से ही पढ़ रही हूँ। मैं इसी तरह से स्विच करती रहती हूँ, कभी रिवीजन कभी नोट्स, क्योंकि जब नींद आने लग जाती है ना पढ़ते पढ़ते, तो फिर लिखना थोड़ा हेल्प करता है, लिखने से थोड़ी नींद जो है वो चली जाती है। यहाँ पे इंग्लिश के नोट्स बन चुके हैं एंड काफ़ी रात भी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।